अभी मैं रिकॉर्डिंग चालू करते वक्त गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. So we are ready for yet another lecture of the chapter Bills of Exchange. Till the date, we have learned many things, many theoretical aspects in Bills of Exchange, right from definition of Bills of Exchange to types of the parties to a Bill of Exchange, acceptance of a bill. Then we learned about what is called as different types of acceptance of a bill. We learned about due date of the bill. We learned about different types of bills of exchange. So now we are going to proceed further. Today, what we are going to learn, let us understand it very carefully. Last lecture, I definitely know that we had completed till this particular slide, that is due date of bill. So today we will learn two very important words, bills receivable and bills payable. I am sure आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये शब्द कभी पिछले 2 साल में सुना नहीं. आपने जो सुना वो हमेशा था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल्स पेएबल अकाउंट. So now again try to understand our basic example that A sold goods to B. I repeat again, A sold goods to B. Now what happens my dear friends, A जब B को बिल बेचता है तो सामान के साथ मैंने बोला एक कागज पर लिख के देता है कि तुझे मुझे इतना पैसा देना है. B उसको एक्सेप्ट करता है. जब याद रखना बिल पैदा कब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर फ्रेंड्स, बिल पैदा कब होता है अगर मैं सवाल पूछूं आपसे तो जवाब रहेगा ड्रॉई के साइन करने के बाद. बिल को बिल का दर्जा तब मिलता है जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है. जब तक ड्रॉई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, हमने सीखा है इट इज अ रफ पेपर, इट इज कॉल्ड एज ए ड्राफ्ट. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो बिल ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू ए. बिल ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू ए, मतलब ड्रॉई से बिल जाता है ड्रॉवर के पास. अब ड्रॉवर जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज देखता है, उसमें लिखा है 3 months आफ्टर डेट पे मी और माय ऑर्डर ए सम ऑफ रुपीज 1 लाख ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. तो ये 1 लाख रुपया उसको मालूम है कि उसको वो पैसा मिलने का है. मैं रिपीट कर रहा हूं, ए को मालूम है कि उसको वो 1 लाख रुपया मिलने का है, इसीलिए वो बिल को बोलता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. क्या बोलता है उसको वो? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. क्यों बोलता है उसको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट? वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज ही हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल. वेरी सिंपल. और जब वो कागज भी एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, तो डेफिनेटली बी बोलता है मुझे 3 महीने के बाद ए को पैसा देने का है, इसीलिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बी उसको लिखते वक्त क्या नाम से रिकॉर्ड करता है? बिल्स पेएबल अकाउंट. बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों. ए को मिलना है, इसीलिए ए उसको बोलता है रिसीवेबल, बी को देना है, इसलिए बी उसको क्या बोलता है? बिल्स पेएबल. क्या ये बिल अलग अलग है कि क्या ये सेम बिल है मेरे दोस्तों? My dear friends, let me know whether the bill is same or is it different. Yes, it is the same bill. It depends upon the person who sees it. Please remember these words. आज जो मैं सिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कागज एक ही है, कौन देख रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बुक्स में उसको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखेगा कि बिल्स पेएबल अकाउंट. ये दिमाग के अंदर डाल देना. नाउ लेट अस अज्यूम ए ने वो बिल सी को एंडोर्स किया.
ए ने वो बिल सी को क्या कर दिया, एंडोर्स किया। अब मेरे को बताओ सी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अच्छा सब लोगों को, मेरे को इतना तो जानता हूं कि आप लोग होशियार हो, यू नो दैट हर बिजनेसमैन अपना बही खाता, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग रखता है, ये एवरीबॉडी नोज दैट। इसीलिए सबका एक दूसरे का बुक कभी मैच नहीं होता, कभी एक दूसरे का बुक देखने का जरूरत नहीं है। ए अपने दुकान में है, बी अपने दुकान में, सी अपने दुकान में, हो सकता है ए मुंबई में है, बी पुणे में है, सी दिल्ली में है, कोई भी कहां पर भी रह सकता है मेरे दोस्तों। अब मैं बोल रहा हूं ए ने बिल किसको दिया, सी को दिया। मेरे को बताओ सी अपने बुक्स में उसको बिल्स रिसीवेबल लिखेगा कि बिल्स पेएबल? I want all of you to answer this. सी उसको अपने बुक्स में बिल्स रिसीवेबल लिखेगा कि बिल्स पेएबल? Very nice. Okay, I want you all to be very fast because बहुत सिंपल है, मजेदार भी है। रिसीव्ड नहीं, रिसीवेबल अकाउंटचं नाव आहे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, फर्दर मान के चलते हैं सी ने वो बिल डी को दिया, सी ने किसको दिया, डी को दिया। तो डी अपने बुक्स में, अभी मेरे को ना आंसर लिखते हो डी अपने बुक्स में, तो डी और डैश मेरे को बताओ बिल्स रिसीवेबल बोलेगा कि बिल्स पेएबल? वेरी गुड अस्मिता, परफेक्ट आंसर। रिसीव्ड नहीं रे बेटा गंगोत्री, रिसीव्ड नहीं, बिल्स अरे पेएबल। खुशबू शर्मा क्या हो गया आपको, पेएबल कैसे? कुसुम यादव रॉन्ग आंसर्स। डी को पैसा मिलने का है कि पैसा देने का है? ए ट्रांसफर किया सी को, सी ट्रांसफर किया डी को। एंडोर्समेंट हम लोगों ने सीखा है, थोड़ा सा रिवाइज करो, नहीं तो लेक्चर्स वापस सुनो एक बार। प्रिया रॉन्ग, पेएबल कैसे होगा बेटा? It will be receivable only. Please concentrate carefully. There are 3 wrong answers. Priya, did you understand why it is receivable, not payable? Pay कौन करने वाला है? Who is going to pay the bill of exchange? किसके लिए payable होगा वो? सिर्फ B के लिए। अबे सी कैसे? खुशी सिंह जरा अनम्यूट करो बेटा। खुशी सिंह, यश खड़तरे, बाबा सब रॉन्ग ट्रैक में भाग रहे हो, यू आर रनिंग इन द रॉन्ग ट्रैक। यश खड़तरे, I think I will have to use the whiteboard. Wait. सब लोग को मेरा व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूं। हाँ, तो जो लोग कंफ्यूज्ड है वापिस एक बार यहाँ पर नजर डालो। मैंने बोला ए ने बी को गुड्स बेचा, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। ए ने बी को क्या बेचा है? गुड्स। पहला ट्रांजैक्शन, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। साथ में गुड्स देते वक्त ए ने अपने ड्राइवर के हाथ में एक कागज दिया जिसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ड्राइवर को बोला इस पर साइन लेके आ। तो बी वो कागज साइन करता है और देता है। थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है।
सो बी ने ए को क्या दिया? बिल। अब ये बिल ए के लिए क्या हो गया? Now this bill has become bills receivable for Mr. A, and the same bill has become bills payable for Mr. B. I want all of you to reply this. Am I very clear with this? इसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ नहीं समझा, ऐसा कुछ है क्या दोस्तों? नहीं, जो मैक्सिमम लोग, तुम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, तुम लोग जवाब मत दो। 4-5 जन है जो लोग है ना बहुत रॉन्ग आंसर दे रहे थे। आई वॉन्ट दोज पीपल टू प्लीज रिप्लाई। खुशी, प्रिया, ओके, नाउ अंडरस्टूड। खुशी सिंह, या दोज हु आर कंफ्यूज्ड, जो ध्यान नहीं दे पा रहे थे ऑनलाइन लेक्चर में, यू हैव टू बी वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अब मैं बोल रहा हूं दैट ए ने वो लेकर बिल किसी सी को एंडोर्स कर दिया। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? ए ने वो बिल जाकर किसी मिस्टर सी को एंडोर्स कर दिया। Let us say that A has endorsed this bill to somebody called as Mr. C. अच्छा, इसका अपन ने कारण भी पढ़ा था, आपको याद होगा तो। ए सी को क्यों एंडोर्स करता है? ए सी को इसके लिए एंडोर्स करता है क्योंकि हो सकता है कि ए ने सी से गुड्स खरीदा होगा। मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि समझो बी रिटेलर है, बी कौन है? रिटेलर। ए कौन है? मैंने बताया था मेरे एग्जाम्पल में, होलसेलर। और हो सकता है कि हमारा मिस्टर सी जो है वो मैन्युफैक्चरर है। तो सी ने पहले ए को गुड्स बेचा होगा और ए ने सी को पैसा देने का है, तो उसने ये बिल ट्रांसफर कर दिया। दिस वाज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। व्हाट इज दैट? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मान के चलो सी किसी और व्यक्ति से, मैंने एग्जाम्पल लिया मिस्टर डी। क्या एग्जाम्पल लिया मैंने? मिस्टर डी। तो सी क्या करता है? ये बिल जाकर दे देता है तो मिस्टर डी। डी हो सकता है कि रॉ मटेरियल सप्लायर हो। डी कौन हो सकता है? रॉ मटेरियल का सप्लायर हो। अब सी ने डी से सामान खरीदा था, सी ने डी को पेमेंट करने का था, इसीलिए सी ने क्या कर दिया? वो जो बिल है वो एंडोर्स कर दिया। सी ने क्या कर दिया? बिल एंडोर्स। एक बिल जो है ना कितने भी बार एंडोर्स हो सकता है मेरे दोस्तों। अब मैंने पूछा डी के लिए रिसीवेबल होगा कि पेएबल? अगेन आई रिपीट, आई डोंट वांट एवरीवन टू आंसर। Those who said bills payable and other wrong answers, please write your answers now. D के लिए receivable होगा कि payable? हाँ, जबरदस्ती मत बोलना दोस्तों, नहीं समझा तो और मैं एग्जांपल्स देने को तैयार हूं। बट इज द कंसेप्ट क्लियर? रिसीवेबल ही ट्रांसफर होगा। डी अगर वो बिल समझो किसी ई को दिया, ई ने बिल एफ को दिया, एफ ने बिल जी को दिया, जी ने बिल एच को दिया, एच ने बिल आई को दिया, आई ने बिल जे को दिया, जे ने बिल के को दिया, ऐसे किसके पास भी वो बिल घूमने दो, वो लोग सब लोग वो बिल को क्या नाम से बुलाएंगे? दे विल ऑल कॉल इट एज बिल्स रिसीवेबल ओनली। दुनिया में एक ही आदमी होगा जो उसको अपने बुक्स में पेएबल बोलेगा, और वो आदमी है हमारा हीरो मिस्टर बी। दुनिया में एक ही आदमी है जो उसको पेएबल बोलेगा। प्रथम और निधि दुबे, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो बीच में। दुनिया में एक ही आदमी है जो उसको पेएबल बोलेगा, और वो आदमी कौन है? मिस्टर बी। अब ये बात सोचो,
किसी के दिमाग में आता रहेगा, सर बी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है क्या? रेणुका डे क्या है बिल्स रिसीवेबल? शायद तुम्हारा लेट आंसर आ रहा है, मैं आगे बढ़ गया हूं। अब ये सोचो फ्रेंड्स, मैं हेरम कोचिंग क्लासेस चला रहा हूं। आज जून 3 तारीख है या 4 तारीख है, सॉरी। कल के दिन 5 तारीख को मुझे मेरे स्टाफ को सैलरी देना है। सैलरी देना है करीब 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। आप में से कितने लोग ये सैलरी मेरे बदले देने को तैयार है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, आई एम रेडी। अरे कोई भी तैयार नहीं है? लो ना यार, मैं गिफ्ट दे रहा हूं, मेरे बदले में पैसा भरो। अरे निधि दुबे 1.5 लाख रुपया, वाह वाह वाह, सुपर। मैं फोन करता हूं तेरे को, रुक, मेरा टेंशन खत्म हो गया। लॉजिकल बात है मेरे दोस्तों। लेने के लिए मैं बोलूंगा, अरे वो चिंचपाड़ा में कोई मेरा स्टूडेंट है, उससे फीस लेने का है, जरा जाके लेके आएगा क्या? तो तुम में से 10 लोग भागने को तैयार हो, क्योंकि पैसा लेने में किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरे बदले में पेमेंट करो, मेरे बदले में पैसा भरो, तो शायद एक दो अच्छे लोग हैं, साहिल मिश्रा हो गया, निधि दुबे हो गई, कि ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भरेंगे, हम लोग भरेंगे। लेकिन ये इमोशनल डिसीजन है, बिजनेस डिसीजन नहीं है। ऐसा करने को जाओगे तो दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, हम लोग सबका तो आंसू पोंछ नहीं सकते। तो लॉजिकल बात अगर हम लोग करेंगे, आई एम वेरी थैंकफुल टू निधि एंड साहिल कि उन लोगों ने इतना बड़ा, नहीं नहीं नहीं, अगर हम आपके डेटर्स है, यू विल पे मी। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके देविका, अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू पे फीस ऑफ 14,000 और 15,000 फॉर 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, when will you pay? You are not going to pay 1,50,000 for that. You will pay 14,000. That too you will pay up to September. So it is not that you will go and say, when we talk about a bill, I tell you there is a due date. You have to make the payment of the bill on the due date. You will come. देखो, ए भी आगे चल के गुड्स बेचेगा, ए को पैसा आएगा, सी को उसको देने का है, सी ने डी को देने का है, मार्केट में पैसा घूमते रहता है। डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप इज डिफरेंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इफ अ बिल इज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर बी, if a bill is accepted by Mr. B, it will be payable only for Mr. B. It cannot be payable for anybody else in the world. Please try to understand this. Receivable के लिए there may be, now we are talking about bills of exchange. I give very common examples, but try to understand, when we talk about a bills of exchange, a bills receivable can transfer across the world. There can be many endorsements which can happen, but when it comes to payable, there is only one person, and that one person is Mr. B. And who is Mr. B? Drawee of the bill. Who is Mr. B? Drawee of the bill. Am I clear, my dear friends? Confusion मत रखो। इसीलिए बोलते हैं there are many people associated with bills receivable, but there is only one person associated with bills payable, and that is drawee of the bill. तो बिल्स रिसीवेबल ये कई सारे लोगों के बुक्स में आ सकता है, लेकिन बिल्स पेएबल ये सिर्फ ड्रॉई के पास आ सकता है, और वो कभी आ सकता है आफ्टर ही एक्सेप्ट्स द बिल. So the most important word always you have to remember in the bill of exchange is that acceptance is the key. Which is the most important word? Acceptance. ज्या व्यक्तीने ज्या बिल मध्ये ऍक्सेप्टेड शब्द लिहिलेला आहे त्याला तो बिल नेहमीच काय असणार आहे? बिल्स पेएबल. दुनियामध्ये
बाकी कोणाकडेही काहीही असलं तरी इट विल बी बिल्स रिसीवेबल. लॉजिक समझा क्या? Yes, very important. Who, for whom is it receivable? For whom it is payable? बिल आया तो रिसीवेबल, गया तो पेएबल. ऐसा रूल मत याद रखना मेरे दोस्तों. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. बिल आया तो रिसीवेबल, गया तो पेएबल, ये रॉन्ग है. यस नेहा, गो अहेड विथ योर डाउट. बिल आने जाने पर रिसीवेबल पेएबल नहीं होता है. समझो, मैं आगे और एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. सब लोग ध्यान देना. अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग होने वाले कुछ लोगों के लिए. कंसंट्रेट करो. आज मैं इसके ज्यादा कुछ भी सिखाने वाला भी नहीं हूं. स्नेहा, यू कैन टाइप योर डाउट इन बिटवीन. ओके, लेट अस से दैट बिजनेस में डी ने ये बिल ट्रांसफर किया किसी ई को. किसको ट्रांसफर किया? किसी व्यक्ति मिस्टर ई को ट्रांसफर किया. तो वापस ई के लिए भी अभी मेरे को वापस बोलने का जरूरत नहीं है. ई के लिए भी वो बिल होगा बिल्स रिसीवेबल. आगे चलते हैं हम लोग. ई ने ये बिल वापस व्यवहार में किसी और को ट्रांसफर किया और वो बंदा था मिस्टर एफ. वो बंदा कौन था? मिस्टर एफ. एफ के लिए भी मैंने बोला दिस विल बी बिल्स रिसीवेबल. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एफ ने बी से किसी जमाने में गुड्स खरीदा था. एफ ने किसी जमाने में बी से गुड्स खरीदा था. इसीलिए एफ ने मान के चलो वो बिल जाकर दे दिया मिस्टर बी को. किसको दे दिया? मिस्टर बी को. अब मेरे दोस्तों, भले ही बी के पास वो बिल आ रहा है लेकिन वो बिल पर उसका एक्सेप्टेंस है, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसा ही वो देखेगा कि उसका एक्सेप्टेंस है, वो अपने बुक्स में उसको रिसीवेबल नहीं बोलेगा, वो उसको क्या बोलेगा? पेबल. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं वापिस बता रहा हूं. पढ़ाई करते वक्त ऐसा मत सोचो कि बिल आया तो रिसीवेबल, गया तो पेएबल. ये लॉजिक नहीं है. बिल का पैसा मिलने का है तो रिसीवेबल, बिल का पैसा देने का है तो पेएबल. आई विल टेक वन डाउट ऑफ स्नेहा एंड देन प्रोसीड फर्दर. थोड़ा इसके बारे में सब लोगों ने सोचना चालू करो. थोड़ा टफ है. व्हेन द बिल वाज मेड, पेई वाज सी, but C endorsed to D. The bill will be made again, or D's name would be added, because in the original bill C was the payee. Yes. So not every time a bill will be drawn, Sneha. The bill will be same. What was acceptance? When the drawee puts his signature on the face of the bill, front side of the bill. All endorsements happen at the back side. So there is a table. There is a table. Those who live in a cooperative housing society can go and check. आप लोगों का घर पे ना एक शेयर सर्टिफिकेट नाम का चीज होता है. आप लोगों में से एसपी जो लोग सीखते हैं उनके लिए भी ये काम का चीज है. शेयर सर्टिफिकेट में सामने होल्डर का नाम रहता है और पीछे ना एंडोर्समेंट्स लिखे रहते हैं कि अगर पिताजी के नाम पे शेयर्स है, बेटे के नाम पे करना है, तो नया शेयर सर्टिफिकेट नहीं बनता है, पीछे लिखकर साइन करते हैं. So all endorsements are written at the back of the page. Bill is the same. Endorsements are done at the back side of the page.
सो नया बिल नहीं बनता है, वही बिल DEFGHIJ के जहां जाना है जा सकता है। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, अगर घूम फिर के दुनिया में वेरी रेयरली अगर वो बिल वापस बी के हाथ में आया तो बी उसको क्या नाम से बुलाएगा? वी विल कॉल इट एज बिल्स पेबल अकाउंट। बी के लिए बिल आए या जाए उसका एक्सेप्टेंस है, इसीलिए बी उसको क्या नाम से बुलाएगा? बिल्स पेबल अकाउंट। बोलो आज ये बात आपको समझ में आया क्या? वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। What is the most important word in a bill of exchange? आपको क्या समझा? What is the most important word? अभी तक मैंने जितना भाषण दिया आपके हिसाब से, मैं बात करता हूं अस्मिता। एंडोर्समेंट? नो। यस प्रांजलि, वेरी गुड। The key word, the most important word is acceptance. What is the most important factor? If a bill is accepted, then he becomes drawee. Whether the bill is coming in or whether the bill is going out, that will be called as a bills payable. And for anybody else, whatever happens, whether the bill is coming in or whether it is going out, it will be called as a bills receivable only. So the key word is acceptance. किसने बिल को एक्सेप्ट किया? अस्मिता का बात। अब सर वो किसको पैसा देगा? वो पैसा किसी को भी नहीं देगा क्योंकि उसने गुड्स बेचा है ना एफ को, खुद को पैसा खुद को पैसा नहीं दे सकते। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल सकता विश्वनाथ आज मस्त लेक्चर घेतला 100 रुपये ठेव, तुम बोलोगे सर वेडे झाले पाऊस आल्यावर। आदमी खुद के साथ व्यवहार नहीं कर सकता, वो पैसा नहीं देगा। सिंपल, किसी को देने का था, वो पैसा बच गया, लेकिन उतने रुपए का सामान उसने एफ को दिया होगा, इसीलिए उसको एफ ने बिल ट्रांसफर किया है। So that is the entire logic, that is the entire theory that you understand two very important words, bills receivable and bills payable. सुनने को कितना आसान लगता था 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा महाभारत रहेगा ये आपने भी सोचा नहीं होगा। बरोबर है ना? जो चीजें बहुत इजी दिखती है वो इजी नहीं होती, अक्सर वो डेंजर होती है। $10 लाख त्या बिलचं काय होईल? काय नाही होणार, फेकून देणार मिस्टर बी, फाडून फेकून देणार। जर बी कडे आलं, सपोज हा व्यवहार झालाच नाही, मी जे सांगितलं ते व्यवहार झालाच नाही, तर आज आपण शिकणार आहे ऑन द ड्यू डेट बिल कोणाकडे असणार आहे? मिस्टर एफ कडे। तो जाईल बी कडे, पैसे मागणार, बी पैसे देणार आणि तो कागद ज्याच्यावरती त्यांनी सही केली आहे ते परत घेणार आणि पैसे देणार। That will be the end of the ट्रांजैक्शन। सो जो ए और बी से व्यवहार चालू हुआ वो कहीं तो भी मार्केट में घूम घूम के एफ या बैंक जो भी रहेगा, हमने सीखा डिस्काउंटिंग भी हो सकता है, तो वो जाके बिल को खत्म करेंगे। नाउ फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट सुना है करे? You have all learned in 11th standard types of accounts. 11th 12th की शुरुआत में मैंने आपको ये ऐसे टाइम पास के लिए पूछा भी था, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? There are dash types of accounts. अस्मिता अभी भी याद नहीं आया? देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 आप लोग बोलते हो बट वो रॉन्ग है।
निधि दुबे 3 रॉन्ग है. There are only two types of accounts: personal account and impersonal account. Impersonal account is further divided as real account and nominal account. ये मैंने 12वीं के शुरुआत में कहीं आपसे डिस्कस किया था. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत सारे लोगों को याद है. अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपके हिसाब से कौन से टाइप का अकाउंट है? विच टाइप ऑफ अकाउंट? यू हैव टू से पर्सनल, रियल और नॉमिनल. नॉमिनल तो हो ही नहीं सकता, ना ये इनकम है ना ये एक्सपेंस है, तो नॉमिनल लिखो ही मत. हाँ, आइदर इट कैन बी पर्सनल और इट कैन बी रियल. कुछ लोग तो सोए पड़े हैं क्या? मैं देख रहा हूँ जवाब 125 लोग ऑनलाइन है, मेरे को छोड़ दिया 124 जन ऑनलाइन है. जवाब आया 25 से 30 जन का. 100 लोग तो मोबाईल चालू रख के मेरे ख्याल से मस्त बेड पे सो गए हैं. कसला रियल आणि कसला नॉमिनल. मस्त पाऊस येतोय, गरमागरम भजी खाऊन सोऊया, झोपूया आपण. नाश्ता विस्ता करते रहेंगे, चाय भी पीते रहेंगे बाजू में बैठ के. सर आमचं पर्सनल चालू आहे, तुम्ही रियल काय करताय? नहीं रे बाबा, एज पर डिपेंड ऑन द बिजनेसमैन नहीं होता है. कानून सबके लिए सेम होता है. ऐसा सोचो, देश में कानून बनाया, तुम्हाला जसं आवडेल तसं करा. तुम्हाला बरोबर वाटत असेल तर कोणाला खून करून टाका, चालेल. असं नाही कानून होऊ शकत ना. जिसको जसा जसा तुम्हाला जमेल तसं करून घ्या, असं बोललं थोडी चालणार आहे. ओके, देखो ये चैप्टर में ना तुम लोग खोल में जाओगे ना, बहुत कुछ सीखोगे. यानी इतना इंटरेस्टिंग है ना. ए ने बी को गुड्स बेचा. ध्यान में रखना है, मैं स्टोरी बार बार बोलेगा, ये स्टोरी ना दिमाग के अंदर फिट कर लेना. ए ने बी को क्या बेचा है? गुड्स बेचा है. यानी हम लोग हमारी भाषा में बोलते हैं ए इज अ क्रेडिटर, बी इज अ डेटर. देखो बताओ, ये डेटर और क्रेडिटर ये कौन से प्रकार के अकाउंट है? डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट आर विच टाइप ऑफ अकाउंट? ये तो सीखा है आप लोगों ने. Yes, perfect. No doubt. They are always personal accounts. अब एक्चुअली बी ने, एक्चुअल व्यवहार में बी ने ए को पैसा देके काम खत्म कर देने का था, लेकिन बी पैसा नहीं दे सकता था, इसीलिए कागज पर साइन करने को तैयार हो गया. यानी वो कागज बी को रिप्रेजेंट करता है. परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड. पर्सनल अकाउंट, यस. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. मैं ये बोल रहा हूं कि एक्चुअल व्यवहार क्या होना चाहिए था कि बी ने सामान खरीदा तो पैसा दिया, कैश ट्रांजैक्शन, किस्सा खत्म. लेकिन बी के पास पैसा नहीं था, तो बी ने बोला ठीक है तू बिल ड्रॉ कर, मैं उसके ऊपर साइन करके देता हूं, एक्सेप्ट करता हूं. यानी ये जो बिल बना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे दोस्तों? दिस इज रिप्रेजेंटिंग मिस्टर बी. इट इज रिप्रेजेंटिंग म्हणजे त्याचा बदल्यावरती तो बिल बनला आहे. म्हणजे हा बिल माणसाचा बदली बनलेला एक कागद आहे.
म्हणजेच तो बिल जो आहे, बिल म्हणजे आयदर इट इज बिल्स रिसिवेबल अकाउंट or bills payable account. So it comes under the category of personal account only because it is a representative of the debtor and the creditor. Likewise, bills payable account is also a personal account. Remember, both bills receivable and bills payable are personal account, but थोड़ा सा हम लोग एक्सेप्शन करने वाले फॉर अकाउंटिंग पर्पस। हम लोग को जर्नल एंट्री सीखना है दोस्तों। these accounts will be classified या will be treated as रियल अकाउंट। हम लोग के लिए इजी होता है समझने के लिए। बेसिक याद रखो कि है वो पर्सनल, क्या है वो पर्सनल, लेकिन अकाउंट्स करते वक्त मैं बोलेगा आया कि गया। अब आया गया ये रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद है आप लोगों को? तो भले ही वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन हम लोग जो रूल अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई द रूल ऑफ रियल अकाउंट। आई अंडरस्टैंड थोड़ा किचकट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं बहुत बार, एक बार में मैं रुक रहा नहीं हूं। आई एम टेलिंग यू सो मेनी टाइम्स द सेम थिंग्स। Even though bills receivable and bills payable are personal accounts, but for accounting purpose, we will apply the rule of real account. हे रूल आहे, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं। तो बिल आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। वापिस बोल रहा हूं, बिल आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ये रूल हमेशा हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यही सब चीज मैंने उसी स्लाइड में लिखा हुआ था। लेट अस नाउ सी दैट पर्टिकुलर स्लाइड वन बाय वन, हाउ एंड व्हाट इट इज लाइक। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, once the drawee accepts the bill is recorded as bills receivable account in the books of drawer, as he has to receive the amount of bill, while the same bill will be recorded as bills payable account in the books of drawee. The first point which we learned. Second, we learned there may be many parties to a bills receivable account, but there is only one party to bills payable account, that is drawee of the bill. And third point, both bills receivable account and bills payable account are personal accounts, but for the purpose of accounting, they will be treated as real account. So ये है आज का आपका लर्निंग। फ्रेंड्स, समझा क्या ये वाला आप लोगों को? आज मैं लेक्चर यहीं पर स्टॉप करने वाला हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ। लेकिन आज बहुत दिमाग लगाया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा सोचा आप लोगों ने। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। Any doubts in these three statements, my dear friends? Does anybody have any doubt? Those who joined late, do not worry. As I have recorded this lecture, I will be putting it up in our YouTube channel. Everyone, please subscribe that so that you can listen